मंडला में कलेक्टर पटवारी और कथित कारोबारी का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। पटवारियों ने मंगलवार को रैली निकालकर मुख्यमंत्री और राजस्व सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा। इसमें वरिष्ठ अधिकारियों और एक व्यवसायी पर पटवारी संदीप कुशवाहा को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया, जिससे उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। यह ज्ञापन एडिशनल एसपी और डिप्टी कलेक्टर को सौंपा गया। पटवारी संघ ने बताया कि पटवारी संदीप कुशवाहा के मामा मामी की जमीन एक व्यवसायी को बेचने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से उन पर दबाव बनाया गया था। बाद में शासकीय कारणों का हवाला देते हुए 2 सितंबर को उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना मोबाइल नंबर और पते वाली एक अज्ञात शिकायत के आधार पर पटवारी की आय से अधिक संपत्ति सहित विभिन्न जांचें शुरू कर दी गई। 3 महीने तक अधिकारियों से मुलाकात और आवेदन देने के बावजूद उन्हें बहाल नहीं किया गया। इस दौरान उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। फिलहाल एसपी ने मामले की जांच की बात कही है। इसमें वो पूरे सारे दस्तावेज लगे हुए हैं। अरे ऐसे तो हमारे द्वारा पूरी कलेक्टर मॉडल से कर ली गई है। आज जो हमारा ज्ञापन है, प्रशासन और पूंजीपति सफेद पोष समाज सेवी व्यापारी संजय तिवारी की मिलीभगत से दी गई मानसिक प्रताड़ना के फलस्वरूप जो हमारा साथी संदीप कुशवाहा नागपुर में इलाजरत है, उसके पक्ष में उसका पक्ष रखने और उसके पक्ष में न्याय दिलाने हेतु आज जिले के सारे पटवारी मैदान पर अपने आत्मसम्मान हेतु उतरे हैं। पूरी सारी बातों का निष्कर्ष क्या है कि पटवारी को तो खैर शासकीय कारण बताकर सस्पेंड किया गया, निलंबित किया गया, और जब उसका मानसिक संतुलन बिगड़ा और हम लोगों का जब माननीय प्रशासन पर दबाव पड़ा, एसडीएम कलेक्टर को जब फोन किया गया तो उन्हें उसे बैकडेट में बहाल कर दिया गया। पटवारी संघ द्वारा आज मुख्यमंत्री महोदय और प्रमुख सचिव महोदय को संबोधित करते ज्ञापन प्राप्त हुआ है। इसमें इन्होंने यहाँ के जो तहसीलदार, एसडीएम और कलेक्टर महोदय के खिलाफ कुछ मांगे रखी हैं। उसके संबंध में जो भी मांगे हैं उस पर जांच कराने के लिए चाहते हैं कि जांच कराई जाए और निष्पक्ष जांच हो। तो इसके संबंध में जो भी ज्ञापन प्राप्त हुआ है उस ज्ञापन को मैं संबंधित को प्रेषित कर दूंगी। ये कि पटवारी हैं संदीप कुशवाहा, उनकी समस्या को लेके जिला पटवारी संघ के द्वारा आज अभी एसपी ऑफिस में एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें उन्होंने कुछ समस्याएं बताई कि पटवारी को कुछ जमीन के सौदे को लेके कुछ दबाव बना के कुछ उसके विरुद्ध गलत कार्रवाइयाँ की गई, ऐसा उनका आक्षेप थे। इन सारे आक्षेपों की हम जांच करवा लेंगे और इसमें अगर किसी भी तरह का कोई आपराधिक प्रकरण आता है तो उसमें आवश्यक कार्रवाई करेंगे। अभी जो वो अपेक्षा से गए हैं उसमें उनको संतुष्ट कर दिया गया, वो वापस यहाँ से चले गए हैं। और उनका जो कहना था कि पटवारी की मानसिक स्थिति खराब है, वो नागपुर में इलाजरत है, तो उसको बड़ा परेशान किया गया है। इसमें आवश्यक जो कार्रवाइयाँ होंगी जाँच के बाद की जाएंगी। दमोह की तेजगढ़ रेंज की बंशीपुर बीट के जंगल में वैस तेंदुए का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। यह घटना तेजगढ़ जंगल के जबेरा के पास की है, जहां नाले के पास तेंदुए का शव मिला। एक चरवाहे ने वन विभाग को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने तेंदुए के शव का पोस्टमार्टम कराया। अब रिपोर्ट आने के बाद ही तेंदुए की मौत की वजह का पता चल पाएगा। आज सुबह वन परिक्षेत्र तेजगढ़ अंतर्गत बीट बंसीपुर के कक्ष क्रमांक P42 में सुबह चरवाहों द्वारा सूचना दी गई कि एक तेंदुआ मृत अवस्था में नाले के किनारे पड़ा हुआ है। जैसे ही सूचना हमारे स्टाफ को प्राप्त हुई, हमारा स्टाफ तत्काल मौके पर गया और वहां से जानकारी दी और यही जानकारी हमारे द्वारा वरिष्ठों को दी गई। दोपहर में हमारे वनमंडल के मुखिया, वनमंडल अधिकारी महोदय, उप वनमंडल अधिकारी महोदय तेंदुखेड़ा और ब्लॉक जबेरा और तेंदुखेड़ा के पशु चिकित्सा अधिकारी मौका स्थल पर पहुंचे। पोस्टमार्टम और पंचनामा इत्यादि की कार्यवाही उपरांत उनकी उपस्थिति में शवदाह का किया गया। विदिशा में एक बुजुर्ग को बीमार पत्नी को ठेले पर ले जाना पड़ गया। सांस की बीमारी और चलने में पत्नी को परेशानी होती थी। आर्थिक तंगी से परेशान बुजुर्ग ने ठेले का सहारा लिया। इसी ठेले पर सब्जी बेचने का काम बुजुर्ग करते हैं। बुजुर्ग का कहना है कि जिला अस्पताल में कोई देखने वाला नहीं है, मजबूरी में प्राइवेट अस्पताल में ही दिखाना पड़ता है। अस्पताल जा रहा है खरी फाटक रोड पे, डॉक्टर पदम के यहाँ। हाँ, वहीं जाते हैं, रात दवाई देने। क्या हो गया माता जी को? तबीयत ठीक नहीं है, ब्लड प्रेशर, सांस की पाँव के मारे चलते नहीं बनती, चल नहीं पाती। हाँ। अच्छा, तो आप ठेला से जा रहे हो और कोई साधन नहीं है? साधन नहीं है, ऑटो को बचे नहीं हो पाते, ठेला चलाता हूँ मैं। चलती है और ये घूंटे में, कमर में दर्द रहता है, चल नहीं पाती हूँ और सांस की भी बीमारी है।
हाँ चलती है। अच्छा, फिर कहाँ जा रही हो? कदम डॉक्टर के पास जा रही हूँ दवाई करवावे। अच्छा, हमेशा वहीं से कराती हो क्या? अब वहीं से कराते हैं, अब सरकारी में भर्ती हो तब मोड़ा मोड़ी के तब परेशान होते हैं। अच्छा, जैसे फिर इससे ही जाती हो? हाँ ठेला जाते हैं, ठेला से। हमेशा ठेला से ही जाती हो? कितने वर्ष हो गए आपको इससे जाते जाते? अब यहाँ से होगा 10 बरस होगा। अच्छा, 10 साल से आ रहे हो। हाँ, सांस की बीमारी है आप? सांस की बीमारी, चल नहीं पाती हो? चल नहीं पाती। ये घुटने में और कमर में दर्द रहता है, पूरे शरीर में दर्द रहता है।